गर्भवती चिड़िया की तकलीफें। कुंतल जंगल में सारा और चाहू नाम के पति पत्नी रहते थे। सारा को पैसों का बहुत पागलपन था। उस पर शादी की उम्र होने के बावजूद अपने बेटे के लिए कोई भी मैच फिक्स नहीं होने देती है वो। उसी बात पर सारा से उसका पति चाहू एक दिन ऐसे पूछता है। क्या है सारा, इतने रिश्ते देख लिए फिर भी तुम्हें एक भी लड़की पसंद नहीं आ रही टोनी के लिए? क्या तकलीफ है तुम्हारी? समस्या क्या है कह रहे हो? हमारा बेटा कितना समझदार है, कितना होशियार है। ऐसे में उसे कम दहेज के साथ शादी करेंगे। इसलिए जब उसे ज्यादा दहेज मिलेगा तब शादी करवाऊंगी। इसी बारे में बात करने कल मेरे गांव जा रही हूँ मैं। मेरे रिश्तेदारों में जरा ढूंढ कर, अगर देर भी हो गई तो भी अच्छा दहेज लाने वाली लड़की से ही शादी करवाऊंगी। ऐसे कहती है। उसके अगले दिन बोलने के अनुसार ही शादी का रिश्ता देखने के लिए जाती है वो। दूसरी तरफ टोनी के निम्मी नाम की एक चिड़िया से प्यार करने पर उसे अपने घर ले आकर पिता चाहू से ऐसे कहता है। पापा, ये निम्मी है। मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। ये बहुत अच्छी है, हमारे घर के लिए एक अच्छी बहू है। तुम्हारी माँ के बारे में जानने के बावजूद तुमने ये काम किया। माँ को पैसे के अलावा रिश्ते से तो कोई मतलब नहीं है ना पापा, इसीलिए माँ जब गांव में नहीं है तब तुम्हें ये बात बता रहा हूँ। ठीक है, फिर तुम्हारी माँ गांव में नहीं है, यही ठीक समय है शादी करने का। सारा के गांव में आने से पहले तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए। ऐसे कहता है। बोलने के अनुसार सारा की गैर मौजूदगी में टोनी और निम्मी की शादी हो जाती है। पत्नी के गांव में न होने के कारण बेटे और बहू के साथ चाहू बहुत खुशी से रह रहा था। कुछ महीनों के बाद सारा घर आती है। घर पर काम कर रही निम्मी को देखकर ऐसे कहती है। कौन हो तुम? मेरे घर पर क्या काम है? निम्मी सासू माँ के पैर पड़ते हुए ऐसे कहती है। प्रणाम सासू माँ, मैं निम्मी हूँ। मैं आपकी बहू हूँ, आपके बेटे टोनी की पत्नी। ऐसे कहते ही सारा के मन में अंगारे जलना शुरू हो जाती है। अपने बेटे के लिए बहुत ज्यादा दहेज देने वाली लड़की को फिक्स करके कुछ पैसे एडवांस में भी ले आने वाली सारा को बेटे की शादी की खबर पता चलकर शादी करने के लिए वो कौन है और बहू बनकर आने वाली तू कौन है? दहेज दिए बिना मेरे बेटे को फंसा लिया। कितने करोड़ देंगे रे तेरे घर वाले? अरे सासू माँ, मेरे माता पिता बहुत गरीब हैं, 1 रुपया भी नहीं दे सकते। तो जब दहेज नहीं दे सकते तो प्यार क्यों किया? मेरे बेटे को जाल में फंसा लिया ना। ऐसे बहू को सर पर मारती है। उस दिन से वो गरीब घर की बहू दहेज नहीं लाई है ऐसे निम्मी को बहुत टॉर्चर करती। बीच में चाहू या टोनी को बात भी नहीं करने देती। एक बार टोनी अपने पिता से ऐसे कहता है। पापा, माँ निम्मी को बहुत तकलीफ दे रही हैं, मैं दूसरी जगह चला जाऊंगा। चुप कर रहे। तेरी माँ तेरी शादी नहीं देख पाई, उससे उदास होकर वो अपना गुस्सा ऐसे दिखा रही है। कुछ समय बाद वो ठीक हो जाएगी, तब तक तो कुछ उल्टा सीधा मत सोच। ऐसे अपने बेटे को समझाकर दूसरा संसार बनाने से रोकता है। एक दिन टोनी के लिए सारा ने जो रिश्ता तय किया था वे लोग आकर। क्या जी, हमसे पहले ही ये पैसे लेकर अभी बेटे की शादी कहीं और करवा लोगी? चुपचाप हमें हमारे पैसे दे दो। ऐसे डराने पर कोई उपाय नजर न आकर सारे पैसे ले आकर उस तोते को देकर भेजती है। इन सब के पीछे की वजह निम्मी पर अपना गुस्सा दिखाते हुए ऐसे कहती है। क्या रे पनौती कहीं की, सोने जैसे मेरे बेटे की जिंदगी को खराब कर दी तूने। ऐसे एक लकड़ी लेकर निम्मी को मारना शुरू करती है। वो मार बर्दाश्त न कर पाकर निम्मी बेहोश होकर गिरती है। तब सारा ऐसे सोचती है। ये छोकरी तो बेहोश होकर गिर गई। अगर इसे ऐसे छोड़ दूं तो मेरे बेटे की नजर में मैं बुरी बन जाऊंगी। ऐसे सोचकर डॉक्टर को फोन मिलाकर बुलाती है। आए हुए डॉक्टर निम्मी का टेस्ट करके ऐसे कहते हैं। बहुत बहुत बधाइयाँ, आप दादी बनने वाली हैं जी। जल्द ही आपके घर में मुस्कान लाने के लिए एक बच्चा आने वाला है। लेकिन आपकी बहू काफ़ी वीक है, इसलिए ये दवाइयाँ देकर उसे पौष्टिक खाना दीजिए। ऐसे बोलकर जाते हैं। तब सारा ऐसे सोचती है। इस लड़की को खाना देना ही बड़ी बात है और ऊपर से इसे पौष्टिक खाना भी दूं। ऐसे बोलकर उसके बाद भी निम्मी से काम करवाती है। तब एक दिन निम्मी अपनी सासू माँ से ऐसे कहती है। सासू माँ, इतने दिनों तक आपने जितनी भी तकलीफ दी सह लिया, लेकिन अब मेरे कोख में बच्चा है। अभी भी मुझे ठीक से खाना दिए बिना अगर मारेंगी तो मेरे कोख में बच्चे के लिए अच्छा नहीं। जब तक बच्चा नहीं होता तब तक मत मारिए, थोड़ा अच्छा खाना दीजिए। ऐसे मिन्नतें मांगती है।
फिर भी पैसों के पीछे पागल सारा का दिल नहीं पिघलता। एक दिन अचानक से बिन वजह ही गर्भवती बहू को सारा बहुत मारती है। तब निम्मी फिर से बेहोश हो जाती है। वो देखकर चाहू बहू को अस्पताल ले जाता है। वहाँ डॉक्टर उसे देखकर ऐसे कहते हैं, इसकी कोख में अब बच्चा नहीं है, वो मर चुका है। और अगर कुछ समय तक इसे ठीक से नहीं देखेंगे तो ये भी चल बसेगी। ऐसे कहते ही चाहू बहू को लेकर घर आता है। डॉक्टर की बातें ही अपनी पत्नी सारा से कहता है। वो बात सुनने के बाद सारा में दुर्विचार शुरू हो जाते हैं। मतलब इस पर अत्याचार किया तो ये मर जाएगी अब। तब मुझे जो भी लड़की पसंद होगी उससे मेरे बेटे की शादी करवाऊंगी। ऐसे सोचकर फिर से अपनी बहू से घर के काम, रसोई के काम करवाती है। एक दिन ऐसे कहती है, क्या रे पनौती, गैस का दाम बढ़ रहा है। सारा खाना जरा ऐसे ही गैस पर ना बनाकर जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटकर लकड़ियाँ जलाकर बना सकती है ना। दहेज नहीं लाई लेकिन हमारा खर्चा बढ़ाएगी। ऐसे बहू को मारती है। वो सब देखकर ससुर जी को गुस्सा आकर तुरंत जाकर एक पुलिस को बुला ले आकर सारा को अरेस्ट करवाता है। पुलिस बहू पर अत्याचार करने के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत सारा को अरेस्ट करके जेल में डालती है। ऐसे जेल में रहकर सारा एक दिन ऐसे सोचती है, अच्छे से हर दिन मेरी बहू सारा काम करती थी, सब कुछ मेरे पास ले आकर देती थी। अब मेरी जिंदगी कचरे जैसी हो गई। मेरी बहू से ऐसे बर्ताव नहीं करना चाहिए था। गलती हो गई, अब भुगत रही हूँ। ऐसे सोचती है। उतने में निम्मी वहाँ आकर पुलिस से ऐसे कहती है, सर, मेरी सासू माँ पर जो ससुर जी ने केस किया था मैं वापस ले रही हूँ। मेरी सासू माँ को छोड़ दीजिए। ऐसे कहते ही पुलिस सारी फॉर्मेलिटीज को पूरी करके सारा को छोड़ देते हैं। तब सारा अपनी बहू से ऐसे कहती है, मुझे माफ कर दो, तुम्हें इतनी तकलीफ दी, तुम्हारे बच्चे को मार डाला, फिर भी तुम मुझे छुड़ाने के लिए आई। सच कहूँ तो तुम मेरी बहू नहीं, बेटी हो। ऐसे बोलकर बहू के साथ मिलकर घर जाती है। इस तरह जो सासू माँ अपनी बहू पर अत्याचार कर रही थी वो देख ना पाकर ससुर जी अपनी बहू को तकलीफों से मुक्त करके अपनी पत्नी सारा में बदलाव ले आता है।